Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Knowledge Warehouse. This is चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट चेंजेस ई इनवॉइस से रिलेटेड। ये क्या चेंजेस है, क्या एप्लीकेबिलिटी है इनकी। तो बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं बहुत सारी प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं जिसपे आप डिपार्टमेंट ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। तो देखते हैं वो रिस्ट्रिक्शन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी। यहाँ मैंने अपनी ई इनवॉइस के पोर्टल को कर लिया ओपन। यहाँ पर अगर मैं लेटेस्ट अपडेट्स देखती हूँ तो मेरी 11 सितंबर को 3 अपडेट्स है। ये जो लास्ट वाली अपडेट है ये मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। ये किससे रिलेटेड है? HSN से रिलेटेड है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके ये वाली वीडियो देख सकते हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की है कि HSN आप किस किस केसेस में कंपलसरी हो गया है। तो आप वहां पर जाके वीडियो में चेक कर लीजिए ये वाली जो अपडेट है। अब मैं आपको डिस्कस करती हूँ ये वाली अपडेट। इसमें क्या बोल रहा है? एज पर द डायरेक्शन बाय GST अथॉरिटी अ टाइम लिमिट ऑफ 30 days फॉर रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइस फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस इज इम्पोज्ड ऑन ई इनवॉइस पोर्टल्स एंड इज एप्लीकेबल फॉर taxpayer with AATO greater than or equal to 100 crores from 1st November 2023। देखो तो एडवाइजरी को रीड करने से पहले हम थोड़ा करंट सिनेरियो डिस्कस करते हैं। हम सिस्टम से इनवॉइस जनरेट करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? ई इनवॉइस जनरेट करते हैं। तो अभी तक डिपार्टमेंट ने हमें कोई बाउंडेशन नहीं लगा रखी थी कि इस टाइम जो ये टाइम पीरियड है कितना होना चाहिए। हम जब भी सिस्टम से अपना इनवॉइस जनरेट करते थे उसके कितने भी टाइम बाद हम ई इनवॉइस इजिली जनरेट कर सकते थे। लेकिन अब जो डिपार्टमेंट है उसने यहाँ पर जो है इस टाइम के पे लिमिट लगा दी है कि आपको इतने ही टाइम में ई इनवॉइस अपना जो है वो पोर्टल पे डालना पड़ेगा। ई इनवॉइस की डिटेल डालनी पड़ेगी, अदरवाइज आप नहीं डालोगे तो आपका वो जनरेट नहीं हो पाएगा। तो अब हम करते हैं एडवाइजरी अपनी डिस्कस। तो ये एडवाइजरी क्या है? एडवाइजरी ऑन न्यू टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइस ऑन IRP पोर्टल। डियर टैक्स पेयर, इट इज अपडेट दैट it has been decided by the GST authority to impose a time limit of 30 days for reporting of invoice from the date of invoice on e-invoice portals। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया पहले इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं थी। अब जब भी हम सिस्टम से अपना इनवॉइस जो है वो जनरेट करते हैं उसके 30 दिनों तक ही हमें ई इनवॉइस की पोर्टल पे डालना पड़ेगा। अगर हम नहीं डालते तो वो क्या करेगा? वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। This limit is applicable for taxpayer with turnover greater than or equal to 100 crores। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी गवर्नमेंट ने जो है वो सब पे एप्लीकेबल नहीं की है इसको, अभी सिर्फ उन पे एप्लीकेबल जिनकी है जिनकी जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ और 100 करोड़ से अबव है। धीरे धीरे गवर्नमेंट धीरे धीरे डिपार्टमेंट कोशिश करेगा कि सब पे ही एप्लीकेबल हो जाएगी। लेकिन अभी जो है वो एप्लीकेबिलिटी 100 करोड़ की ही हुई है। अभी जो एप्लीकेबिलिटी है वो 100 करोड़ की टर्नओवर वालों पे ही हुई है। Hence the taxpayer in this category will not allowed to report invoices older than 30 days on the date of reporting। That means अगर आपने 1 अक्टूबर को कोई भी अपने सिस्टम से इनवॉइस इश्यू किया तो आपको जो है वो 30 डेज के अंदर मतलब 30 अक्टूबर तक आपको एट एनी कॉस्ट जो है वो पोर्टल पे इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। अगर आप नहीं डालते तो उसके बाद वो एक्सेप्ट नहीं करेगा आपकी डिटेल्स उस इनवॉइस को लेकर। एडवाइजरी नोट क्या बता रहा है? प्लीज नोट दैट दिस रिस्ट्रिक्शन विल अप्लाई टू ऑल द डॉक्यूमेंट टाइप फॉर विच IRNS आर टू बी जनरेटेड। Thus the credit note, debit note will also have to be reported within 30 days from the date of issue। मतलब कि ये सिर्फ इनवॉइसेस पे एप्लीकेबिलिटी नहीं है इसकी। अगर डेबिट नोट या क्रेडिट नोट भी होंगे तो उस केस में भी हमें ये ध्यान रखना है कि हम 30 डेज के अंदर उसको इनवॉइस के पोर्टल पर डाल दे वो इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इनवॉइस हैज अ डेट ऑफ 1st November, it can't be
रिपोर्टेड आफ्टर 30th नवंबर। वही मैंने आपको बताया ऊपर अक्टूबर का एग्जाम्पल देकर, ऐसे इसने नवंबर का एग्जाम्पल बताया है कि अगर नवंबर 1 नवंबर की डेट है तो आपको 30th नवंबर के बाद वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये जो वैलिडेशन है कब से कम इफेक्ट में आ रही है, 1 नवंबर 2023। तो वो सारे टैक्स पेयर जिनकी जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा है, उनके लिए चेकलिस्ट लगा दी गई है। डिपार्टमेंट ने एक चेकलिस्ट लगा दी ई इनवॉइस के पोर्टल पर कि आपको 30 डेज के अंदर अंदर ई इनवॉइस पे डिटेल डालनी पड़ेगी। अगर आप नहीं डालते तो उसके बाद वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब कि अगर इस केस में 1 नवंबर के केस में अगर आप 1 दिसंबर को अपना ई पोर्टल पे डालेंगे तो वो जो पुराने वाले इनवॉइस की डेट है ना 1 नवंबर, वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, ये एडवाइजरी नोट हो गई क्लियर, सिंपल। देखते हैं अपनी नेक्स्ट, हम अपना अपडेट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो अपडेट है वो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर ऑल टैक्स पेयर्स विद टर्नओवर अबव 20 करोड़ इज मैंडेटरी फ्रॉम 1 नवंबर। अब ये भी मैंडेटरी कब से हुआ है, 1 नवंबर से। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो टैक्स पेयर के लिए कंपलसरी हो गया, मैंडेटरी हो गया 1 अक्टूबर 2020 से, उन टैक्स पेयर के लिए जिनकी जो टर्नओवर है वो 20 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, पहले जो इसकी लिमिट थी वो 100 करोड़ की थी। देखो मैं आपको ना पुराने वाला बताती हूँ। देखो प्रीवियसली ये जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है ये टैक्स पेयर के लिए थी जिसकी जो टर्नओवर थी वो 100 करोड़। लेकिन अब जो नोटिफिकेशन आई, अब जो अपडेशन आई है 11 सितंबर की, अब क्या हो गया, उनके लिए कंपलसरी होगी जिनकी जो टर्नओवर है 20 करोड़। तो 20 अगस्त से ये किन पे एप्लीकेबल थी, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिनकी जो टर्नओवर थी 100 करोड़, अब 20 करोड़ से अबव वालों के लिए भी एप्लीकेबिलिटी हो गई। तो मैं बताती हूँ कि हम 2 फैक्टर जो ऑथेंटिकेशन है वो कैसे। देखो अभी आप ई इनवॉइस के पोर्टल पे लॉगिन करते हो तो आपसे वो यूजर आईडी और पासवर्ड पूछता है और आपका जो पोर्टल है वो ओपन हो जाता है इजीली आपकी डिटेल्स के साथ। लेकिन अब क्या है, अब वो जो एसएससी है वो टैक्स पेयर है जिनकी जो टर्नओवर है 20 करोड़ से ज्यादा है, उनको क्या है अब ओटीपी भी करना पड़ेगा, ओटीपी भी मेंशन करना पड़ेगा। तो देखते हैं पोर्टल पे, यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के भी हमें 3 टाइप्स दे रखे हैं। हम 3 तरीके से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं। मोड्स अवेलेबल फॉर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन द ई इनवॉइस पोर्टल। तो हमारे पास मोड्स अवेलेबल है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हैज बीन 2 factor authentication has 3 different way to receive the one time password OTP. The same are discussed as below. एक तो SMS OTP shared with the SSC on the register, जो भी हमने मोबाइल नंबर दे रखा है SSC का उस पे OTP आएगा तो हम इजीली उससे भी अपना जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा मेथड है, मोड है, वो है SMS। सेकंड जो है हमारा मोड, है वो है संदेश ऐप। संदेश ऐप इज अ मैसेजिंग ऐप प्रोवाइडेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट सो दैट एसएससी कैन सेंड और रिसीव अ मैसेज। ये जो संदेश ऐप है ये इससे गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड की हुई एक मैसेजिंग ऐप है जिससे एसएससी रिसीव और सेंड कर सकता है मैसेज। एसएससी क्या चाहिए कि वो डाउनलोड करे ये ऐप को और इंस्टॉल करे ऐप को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ और रिसीव कर सकता है मोबाइल वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, फर्स्ट हमारा एसएमएस था, दूसरा हमारा संदेश ऐप के थ्रू है। थर्ड वन मोड है हमारा एनआईसी जीएसटी शील्ड ऐप। एनआईसी जीएसटी शील्ड ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन है, वो भी प्रोवाइडेड बाय ई इनवॉइस और ई वे। ये हमारी मोबाइल एप्लीकेशन ही है जो कि ई इनवॉइस और ई वे बिल की तरफ से प्रोवाइडेड है। सो ओटीपी कैन बी जनरेटेड यूजिंग दिस ऐप। ओटीपी इस ऐप से भी हम जनरेट कर सकते हैं। एनआईसी जीएसटी शील्ड ऐप कुड बी डाउनलोडेड फ्रॉम द ई इनवॉइस और ई वे पोर्टल। हम यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पर हमें मोड्स भी पता लग गए कि हम जो 2 वे ऑथेंटिकेशन जो कंपलसरी कर दिया वो टैक्स पेयर की जिनकी जो टर्नओवर है वो 20 करोड़ से अबव है। तो अब उस केस में क्या होगा कि उनको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। बेसिकली आपकी सेफ्टी है, कोई और एक्सेस ना कर ले। तो जब तक आपके पास जो मैसेज है आप ओटीपी नहीं दोगे तब तक वो आपका एक्सेस नहीं कर सकता ई इनवॉइस के पोर्टल को। तो पहले क्या होता था, यूजर आईडी आप डालते थे और पासवर्ड डालते थे तो आपका इजीली ओपन होता था। अब आपको तीसरा क्या करना पड़ेगा, ओटीपी भी मेंशन करना पड़ेगा। देखो अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो ई इनवॉइस के पोर्टल पर जो है
आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपना जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है उसको अनेबल करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करोगे, ई इनवॉइस की पोर्टल को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपके बहुत सारे आइकन्स दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, लास्ट वन आइकन पे जाना है। तो ये जो आइकन आपका दिया हुआ है ऑथेंटिकेशन, इस पे करना है क्लिक। क्लिक करके आप जो है वो इजीली अपना रजिस्टर करा सकते हैं अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को। तो वो टैक्स पेयर जिनकी जो टर्नओवर 20 करोड़ से अबव है वो अभी से अपना रजिस्ट्रेशन, तो वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करा ले। और ये जो एप्लीकेबिलिटी है ये भी आपकी 1 नवंबर से कंपलसरी हो जाएगी। चलिए यहीं पर ही एंड करते हैं वीडियो का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी इनकम टैक्स और जीएसटी के ऊपर। थैंक यू।